हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिकर्शन। सपोज मुझे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, तो मैं मान के चलो मैं व्हाइल लूप का यूज़ करता हूँ उस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करूँगा डेफ फैक्टोरियल करके, ठीक है। और यहाँ पे वेल आर्ग्यूमेंट दिया नम, इफ नम इज लेस देन 1 देन इट शुड रिटर्न 1, राइट। फैक्टोरियल क्या होता है वैसे? फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा 120। 5 फैक्टोरियल हमको क्या देगा 120, और फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ, ठीक है। एल्स में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा a=1 करके, देन वाइल जो मेरा नम है कब तक चलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 तक, ठीक है। और फिर नीचे आके क्या करूँगा, a इंटू नम यहाँ पे दे दिया, ठीक। और साथ में जो नम है मैं उसे ऑगमेंटेड ऑपरेटर का यूज़ करके मैं उसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, एंड देन रिटर्न ए। क्लियर। अब यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ प्रिंट फैक्ट 5 देके। यहाँ क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले मैं जैसे 5 देता हूँ, 5 लेस देन 1 है क्या, नहीं हुआ। एल्स कंडीशन में आया a=1 इनिशियलाइज हुआ, देन 5 जो है ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। a का वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 5 5 हुआ। फिर नम क्या था 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ 4 हुआ, 4 ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। देन ए का वैल्यू कितना हुआ था 5, 5 इंटू नम का वैल्यू कितना 4, देन क्या हुआ 20। फिर नम डिक्रीमेंट हुआ 1 से, कितना हो गया अभी 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। तो 20 इंटू 3 कितना हुआ अभी हम लोग का 60। देन जो नम है वो डिक्रीमेंट हुआ 1 से, देन ये 2 हुआ, 2 ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। तो 60 इंटू 2 कितना हुआ 120। देन जो 2 का वैल्यू है 1 हुआ, यहाँ डिक्रीमेंट होने से 1 ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। देन 120 इंटू 1 कितना हुआ 120। फिर लास्ट में जो नम है 0 हो गया डिक्रीमेंट होने से, तो ये जो कंडीशन है फॉल्स हुआ, बाहर आया 120, हम लोग को रिटर्न कर दिया, ठीक। अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो देखो क्या होता है 120 आएगा। आप कोई भी वैल्यू दो, आप 4 दिए 24, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल इटरेशन का यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन का प्रोग्राम यूज करके फैक्टोरियल को लिखेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम एक फंक्शन कॉल करूंगा फैक्ट करके, जहाँ पे नंबर असाइन करूंगा, देन यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करूंगा, नम सेम ऊपर के जैसे लेस देन 1 है, देन इट शुड रिटर्न 1। एल्स नीचे आके क्या करूंगा, रिटर्न नम इनटू फैक्ट नम माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। जब मैं फैक्टोरियल 4 पास किया यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 पास करने से भी मेरा जो नम का वैल्यू कितना हुआ, नम का वैल्यू मेरा 4 हो गया, करेक्ट। अब जब मैं यहाँ चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, गलत हुआ। एल्स कंडीशन में है। अब जो नम का वैल्यू है, देखो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दो, नम इंटू फैक्ट नम माइनस 1, ठीक है। तो अब मेरा जो नम का वैल्यू कितना हुआ 4 इंटू फैक्ट जो है, फैक्ट फंक्शन को कॉल करते समय 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 हो जाने से ये फिर से फैक्ट कॉल कर रहा है किसके साथ, वैल्यू 3 के साथ। तब क्या हुआ, 3 क्या लेस देन 1 है, नहीं, तो एल्स कंडीशन में आया। एल्स कंडीशन में आने के बाद क्या हुआ, ये 3 इंटू फैक्ट क्या हो गया 3 माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। फिर अपने आप को कॉल किया, तब क्या हुआ 3 माइनस 1 2 हो गया। ये कितना था 3 और ये कितना 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 2 कॉल किया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, एल्स कंडीशन में आया। फिर क्या हुआ 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 हुआ, ऊपर गया चेक किया, ठीक है, चेक किया फैक्ट 1 हुआ। देन यहाँ पे आने के बाद 1 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, फॉल्स कंडीशन में आ गया। फिर क्या होगा, ये इसे क्या रिटर्न करेगा 1। देन एल्स कंडीशन में आने के बाद क्या हुआ 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1, ठीक है। जब फैक्ट 1 माइनस 1 को कॉल करेगा तब क्या होगा, ये 0 हो गया, 0 लेस देन 1 है, तो रिटर्न क्या करेगा 1, 1 रिटर्न करेगा इसे, ठीक है। अब तो ये नीचे तक यहाँ तक आ गया, ठीक है, स्टैक में। अब वैल्यू पास करते जाएंगे अपने ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कितना मिला 1, सो कितना हो गया इसका वैल्यू 2। देन यहाँ पे इसको कितना हुआ 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 6 इंटू 4 कितना होगा 24, ठीक है। तो 24, ठीक है, 6 इसने रिटर्न किया, तो 6 4 जा कितना हुआ 24, तो 24 इसने रिटर्न करेगा। अब मैं जब इसे कॉल करता हूँ तो देखो 24 रिटर्न किया। समझ में आया ना फैक्टोरियल कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो एडवांटेज ये है कि जो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी होता है रिकर्शन में, यदि आप इटरेशन से कंपेयर करें तो वो कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन में उस कोड को खत्म कर दिया, जबकि उसके लिए मुझे यहाँ पे 5 लाइन का जरूरत पड़ा इटरेशन में, ठीक है। तो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें कि रिकर्शन रिक्वायर मोर स्पेस कंपेयर देन इटरेशन, ठीक है। तो वो क्यों, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मेमोरी को समझना पड़ेगा। जो मेमोरी होता है उसके दो पार्ट होते हैं, स्टैक मेमोरी, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है हम लोग का हीप मेमोरी, ठीक है।
अब जो स्टैक मेमोरी होता है, यहाँ पे आपके फंक्शंस एंड रेफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और जो हीप होता है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो हीप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और स्टैक में क्या होता है, फंक्शन और रेफरेंस क्रिएट होता है। सपोज आपके पास आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 1। अब पाइथन में सारी चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहली बात तो 1 क्या हो गया, जो इंटीजर है वो इंटीजर ना लेके उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो 1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय हीप मेमोरी को दे दिया, और x जो है उसका रेफरेंस हुआ करके स्टैक को दे दिया यहाँ पे, ठीक है, स्टैक मेमोरी को। अब क्या हुआ, अब यदि मैं जैसे कि x इक्वल टू 2 करता हूँ, x तो x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा 2। अब मैंने 2 का जो रेफरेंस है उसे मैंने x को दे दिया, तो अब जो 1 है उसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर आता है और जो यूज़ नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट उसे वो क्लियर कर देता है। तो हीप में अब ओनली 2 ही रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या हुआ, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि हीप में क्या हो रहा है, जब मैं x इक्वल टू 1 लिया तब हीप में क्या हुआ, हीप में जाके 1 स्टोर हुआ और स्टैक में जाके x स्टोर हुआ, ठीक है। जो x जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है करके, ठीक। अब मैं यहाँ पे यदि मैं x इक्वल टू 2 करता हूँ, तब देखो क्या होता है, हीप में 1 रहेगा, ठीक है, साथ में 2 भी आ जाएगा। लेकिन स्टैक क्या है, क्योंकि वो तो रेफरेंस है, x ही रहेगा। लेकिन अभी जो x है वो किसे यूज़ कर रहा है, 2 को यूज़ कर रहा है। 2 को यूज़ करने के कारण गार्बेज कलेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर आएगा, बोलेगा ये जो 1 है अभी इसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, हीप से 1 को हटा देगा, ओनली 2 रहेगा वहाँ पे। तो क्लियर है ना पाइथन में मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक चीज़ है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जब हम लोग रिकर्शन में काम करते हैं तो रिकर्शन, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन होने के कारण ये जाके स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। ये एक बार स्टोर हुआ, ओनली 1 टाइम ही मेमोरी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। देखो ये हम लोग का इटरेशन का प्रोग्राम था, यहाँ पे मैंने उसे केवल एक ही बार कॉल किया इस फैक्ट को, और यहाँ पे ये सारा हीप का खेल हो रहा है। तो हीप के खेल होने के कारण इसे ज़रूरत ही नहीं, आई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो जो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जो पहले प्रीवियस एलिमेंट थे उसे वो डिलीट करते चले जाएगा, जो जो प्रेजेंट है उसी के साथ वो काम करेगा। तो यहाँ पे उतना उतना मेमोरी यूटिलाइजेशन का ज़रूरत ही नहीं हुआ यहाँ पे इस केस में, ओनली लेकिन फंक्शन को कॉल करते समय ओनली 1 टाइम स्टैक मेमोरी का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। लेकिन रिकर्शन के केस में देखो कितने बार हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 टाइम मुझे मेमोरी में जाके, फिफ्थ तो मेन फंक्शन कॉल के समय देखो 1 2 3 4 5 टाइम मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और जब जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहाँ स्टैक मेमोरी की मुझे ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि जो रिकर्शन है उसे मेमोरी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ आप लोगों को कि रिकर्शन क्या होता है और इटरेशन क्या होता है, और रिकर्शन को हम लोग को कब यूज़ करना चाहिए। तो रिकर्शन एक्चुअली में आप रिकर्शन यूज़ कर सकते हो जब आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट कम हो, ठीक है। जब स्पेस का रिक्वायरमेंट कम हो तब आप रिकर्शन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिकर्शन लूप से कंपेयर करो तो ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जो मेमोरी है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है रिकर्शन। क्लियर हुआ ना क्यों मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है करके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रिकर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, यदि आपको हमारे कोर्स डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारे साइट पे। जो साइट का लिंक है उसे मैंने यहाँ पे दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। और एक बात, यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट के थ्रू, जिससे कि मैं अपने आगे के वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू, और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।